स्वागत है आपका मित्रों। मैं अनिल वत्स और हमेशा की तरह दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों का राशिफल कैसा होगा। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान हैं, प्रकाशवान हैं, ऐसे व्यक्ति शासन करते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी की आज्ञा लेना पसंद नहीं करते। ऑर्डर देना बहुत अच्छा लगता है, ईमानदार हैं, क्रोधी हैं, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते हैं, अकेले महसूस करते हैं, ज़्यादा यार दोस्त इनके नहीं बन पाते। घूमना फिरना अच्छा लगता है और नेचर के पास जाना, सवेरे सवेरे घूमना इन्हें बहुत प्रिय है। चलिए सिंह राशि की बात करते हैं। पहली तारीख से लेकर 3 तारीख की स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनती हैं कि अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, हेल्थ कॉन्शियस रहना है और खास करके ज़्यादा क्रोध नहीं करना है और अपने पेट का ध्यान रखिएगा। थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है और इसी के साथ कहीं पार्टी वगैरह में जाएं तो एक बात का ध्यान रखें, खाना खाने के बाद एकदम ज़्यादा पानी ना पीजिए, नहीं तो खाम खा की परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन 2 और 3 तारीख के अंदर आते आते स्थिति के अंदर थोड़ा सा फर्क भी दिखाई देता है और इस फर्क के साथ साथ सबसे खास बात यह होगी कि कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दृष्टिकोण से विदेश यात्राएं बनती हैं और इन विदेश यात्रा के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने एटीट्यूड पे ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कूल तरीके से हम बिगड़ी हुई बातों को संभाल सकते हैं अगर हम शांति प्रिय ढंग से उसका हल निकालें। और तुम्हें तो पता है सिंह, तुम एकदम उत्तेजित हो जाते हो, तुम चूंकि ईमानदार हो, गलत बात टॉलरेट नहीं होती है, लेकिन अपने इस टेम्परामेंट पे थोड़ा मेडिटेशन करके कंट्रोल करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 और 5 तारीख की अगर हम स्थितियों पे गौर करें आपके लिए तो ये अच्छा है। आपका वीनस जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, यानी 5th हाउस में आपके प्रवेश कर रहा है और ये मार्केट से संपर्क अच्छे बनाएगा, बच्चों के साथ संबंध पॉजिटिव करवाएगा और जिन लोगों से काउंसलिंग करके हमारी बातें पूरी नहीं हुई थी उनसे भी रिजल्ट पॉजिटिव करवाने की ताकत रखता है। ये खास बात ये होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने ऑफिस में अपने मित्रों के बीच में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नेम फेम की प्राप्ति इसलिए होगी कि जो प्लानिंग आपने करी, जो काम आपने किया, उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। आपकी प्लानिंग और आपकी सोच से कंपनी को लाभ होगा, आपके भी व्यापार में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और खास करके किसी महिला मित्र के कारण आपने जो प्लानिंग की है वो सराही जाएगी। दिस इज ए वंडरफुल अचीवमेंट, ऐसा महसूस होता है। 6 से लेकर 7 तारीख की अगर स्थितियों पर गौर करें तो कुछ ऐसा लगता है कि बड़ी बहन से या कहीं से कुछ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फाइनेंशियली आपको सहायता मिलेगी और इस सहायता से आपको फायदा होगा। यूं तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन में स्ट्रगल ही किया है, वो है ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती संभाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं जानता हूँ मित्र, तुमने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल का फल तरसा तरसा के दिया है, लेकिन तुम ईमानदार हो, ये तुम्हारी एक अचीवमेंट भी है। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा खाया है पर दिया नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 8 और 9 तारीख की स्थितियों की ओर बढ़ते हैं तो किसी अच्छे काम में खर्चा हो रहा है। हो सकता है कोई शादी हो तो उसमें आपकी तरफ से कुछ सहयोग होगा, या ये भी हो सकता है किसी घर में अच्छे कार्य के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, खर्चे हैं, चाहे वो कपड़े खरीदने में है या चाहे ज्वेलरी खरीदने में है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो दिखाई देता है, जो होने के योग महसूस होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि 11 और 12 तारीख की जो स्थितियां हैं वो बहुत पॉजिटिव होने जा रही हैं। अब कुछ आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और बाहर की यात्राओं से घर आ गए हैं। अच्छी प्लानिंग है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी टेंशन अब दूर हुई हैं और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। दिस इज़ गुड। और ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप करके, प्रातःकाल उठ के गायत्री मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को अगर हम अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं, तो सूर्य की तरफ मुंह करके जल देने से विटामिन डी तो मिलता ही है, आप ऑक्सीफाइड भी होते हैं, शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। 13 और 14 तारीख की स्थिति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने प्लानिंग करी कि हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, नहीं उठा पा रहे क्योंकि देनदारियों में ही रुपया जा रहा है। हो सकता है माता जी को ज़रूरत पड़ जाए, माँ के हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए। आप जिस तरीके से सोच रहे थे उसमें फिर कोई मजबूरियाँ, कोई टेंशन आई हैं जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है
ये भी दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो ही जाएंगी। और इसी के साथ साथ एक और बहुत अच्छा स्वरूप बदल रहा है कि अगर हम 15, 16, 17 तारीख की तरफ बढ़ते हैं तो धनु राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। आपके 5th हाउस में, धनु राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो ये बहुत अच्छा है। इसका अर्थ ये होता है कि संतान के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कहीं बाहर जाने का योग बने, हो सकता है घर से बाहर जाएं और उसमें फिर खर्चे वगैरह बढ़ेंगे, लेकिन उनका भविष्य सिक्योर है, वो अपने जीवन में सक्सेस होंगे। उनका एक अच्छा पीरियड इसे हम स्टार्ट कह सकते हैं, तो ये हमें महसूस होता है। दिस इज़ वेरी गुड, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ 19, 20, 21 तारीख में एक और भी बात है कि कहीं इन्वेस्टमेंट भी दिखाई देती है, कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल गेन के भी प्राप्ति हैं, लेकिन उससे पहले जो आपके कर्जे हैं, जो देनदारियां हैं, उसमें रुपया लग रहा है, तो इसका आप ध्यान रखें, इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। 21 के बाद 22, 23 तारीख की स्थितियाँ बहुत मूव कर रही हैं, उसमें थोड़ा सा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है। ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते वक्त ध्यान रखें, कहीं पैर स्लिप ना करे, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, उसका ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी तकलीफ दिखाई देती है, तो यू शुड बी केयरफुल, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कपालभाति आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये कंट्रोल आप ही को करना है। और आगे हम चलते हैं 24 और 25 तारीख के अंदर की जो स्थितियां हैं, उसमें थोड़ा आपकी वाइफ का हेल्थ ठीक नहीं जा रहा है, उसका ध्यान रखें। और डॉक्टरी की ज़रूरत हो, एड की, तो उसको भी प्रॉपर वे में हैंडल करिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह में आप सोच रहे हैं और कहीं गाड़ी लेने की भी योजना आप बना रहे हैं, तो उस योजना में आपको लाभ होगा। किसी से रुपया मांगने की आप सोच रहे थे, लेकिन आप बड़े स्वाभिमानी हैं, इगोइस्टिक हैं, रुपया मांगना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद भी करेगा। और आगे चलते हैं 27 और 28 तारीख की जो स्थितियां हैं, आपके लिए वो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर किसी को आपने रुपया उधार दिया है तो उसे मांगिए, वो नहीं देता तो क्रोधपूर्वक आचरण ना करिए, उससे बात बिगड़ने के डर ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं, कहीं घर से बाहर जाने के योग हैं, तो उस यात्रा में भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और रुपयों के लिए भी ध्यान रखिएगा कि रुपए कहीं व्यर्थ इधर उधर आपकी चोरी ना चले जाएं, या कहीं वेस्ट ना हो जाएं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ध्यान रखिएगा। और 28 और 29, 30 का जो समय होगा, ऐसे समय में प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई डील आए जिस पे आप रुपया इन्वेस्ट करें, जिसमें फ्यूचर में आपको लाभ हो, तो ये पॉइंट एक अच्छा है। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते वक्त आप ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग करते वक्त आगे कोहरा वगैरह हो, फॉग वगैरह हो, तो कहीं एक्सीडेंट का पॉइंट योग बनता है, कहीं चोट वोट ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी स्पीड हल्की रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में आप कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाइए, वो आपके लिए अच्छा है। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तुलसी का पौधा घर में लगा के अगर उसमें खास करके शनिवार अगर आप दीपक जला देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रविवार को भी दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। रविवार को तुलसी में जल नहीं देते, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो भी कष्ट इत्यादि हैं ये सारे उससे दूर हो जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत से कष्ट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपके लिए पुखराज रत्न 5.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में, और रूबी 6.25 रत्ती का, जिसे माणिक भी कहते हैं, रिंग फिंगर में रविवार वाले दिन पहनने से बहुत शुभ। सत्यनारायण की कथा करने से आपके बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, और घर के अंदर खुशहाली और कोई अच्छी खबर जिससे आपको लाभ हो, ऐसी मिलने की उम्मीद है। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 886000
60309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।